हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर क्लास 6 के लिए, कक्षा 6 के लिए मैं फिर से एक बार उपस्थित हूँ। मेरी ओर से सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। तो चलिए आज हम लोग पाठ संख्या 7 चैप्टर नंबर 7 नफरत और प्यार के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पाठ के ऊपर आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है, नफरत और प्यार। इस पाठ का शीर्षक है नफरत और प्यार। ठीक है, इस पाठ के लेखक हैं, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है रचनाकर जी यानी यशपाल जैन जी, जो इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो यशपाल जैन का जन्म 1 सितंबर सन 1912, ठीक है, और 10 अक्टूबर सन 2000 को इनका निधन हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे कहानियां, उपन्यास, नाटक का इन्होंने संपादन भी किया है, बहुत सारे पत्रिकाएं भी लिखी है इन्होंने। ठीक है, और इन्हें 1990 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार होता है, उस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो ये रहा है इनके जीवन परिचय के बारे में। अब चलिए पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सांप्रदायिकता पर करारा प्रहार किया है। तो सांप्रदायिकता, यहाँ पर एक शब्द है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या होता है? सांप्रदायिकता का अर्थ होता है जो केवल अपने धार्मिक मत को चाहता है, यानी केवल अपने धर्म के बारे में ही चर्चा करता है, केवल अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, अच्छा समझता है दूसरों के मुकाबले। ठीक है, तो उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। ठीक है, उन्होंने पाठ में दर्शाया है कि जिनका पालन पोषण प्यार और शिष्टाचार के वातावरण में हुआ है, यानी इन्वायरमेंट में हुआ है, जिनका पालन पोषण अच्छे वातावरण में, अच्छे इन्वायरमेंट में, उन पर सांप्रदायिकता रूपी तेज चलने वाली आंधियों का भी कोई प्रभाव नहीं होता है ना। यानी कि जिसका जन्म अच्छे परिवेश में, अच्छे परिवार में, अच्छे माहौल में हुआ रहता है ना, तो उन पर जो है ऐसी बातें जो है, ऐसी बातों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपसी प्रेम व सद्भाव से नफरत को भी जीता जा सकता है। यानी आप किसी से नफरत करते हैं या आपसे कोई नफरत करता है तो आप भी उससे नफरत ना करें, बल्कि उससे उतना ही प्रेम करें जिनका वो हकदार हो। और देखिए वो जो नफरत है ना, वो प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस पाठ में भी लेखक ने एक व्यक्ति के बारे में बताया है, वह जो व्यक्ति है उस गांव में रहता है, एक मोहल्ले में रहते हैं, और वो जो मौलवी साहब है, मौलवी साहब नाम है उनका, वो एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं घर घर जाकर, ट्यूशन वगैरह, है ना। उसके बाद जो है मौलवी साहब एक प्रकार से बहुत ही ईमानदार, मेहनती, परिश्रमी व्यक्ति थे, और उनका जो है पालन पोषण भी एक अच्छे वातावरण में हुआ था। उन्होंने अपने परिवार में सभी बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन अंत में उस कस्बे में ऐसी स्थिति आ जाती है जो हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और अंत में सांप्रदायिकता की मार जो है झेलनी पड़ती है। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। वैसे उनका नाम तो था रहमतुल्लाह खां। क्या नाम था मौलवी साहब का? रहमतुल्लाह खान। लेकिन छोटे बड़े उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे, यानी मौलवी साहब नाम कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, थोड़ी सी आबादी की बस्ती थी, अत्यधिक आबादी नहीं थी, जनसंख्या नहीं थी, कोई विशेष बात उस बस्ती में नहीं थी, ना पक्की सड़क, ना बिजली, ना दरवाजा। फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बड़ा लगाव था, बड़ा आकर्षण था, प्रेम था, कारण कि उनका जन्म वहीं हुआ था। और जिनका जन्म जिस स्थान पर होता है और उस स्थान पर बहुत वर्षों से, कई वर्षों से रहने लगते हैं ना, तो रहते रहते जो होता है उस क्षेत्र से, उस क्षेत्र के लोगों से, है ना, एक प्रकार से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, सद्भाव हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, जिसके कारण से हमें उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर जाने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा ही मौलवी साहब के साथ भी हुआ है, और वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वे बड़े हुए थे, यानी उनका बचपन जो है इसी मिट्टी में हुआ था।
उनके विशेष अनुराग की एक और भी वजह थी, वह यह कि इनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछड़ा था, यानी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसकी स्मृति में, एक शब्द है यहाँ पे स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है याद। उसकी याद में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव से बाहर बनवा दी थी। एक छोटी सी गांव के बाहर जो है अपने पुत्र की यादगार में बना दी थी। सो नगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिला, यानी छुट्टी मिला, तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया। यानी मदरसा जो होता है एक विद्यालय होता है, जो बच्चों को वहां शिक्षित किया जाता है। जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होते हैं, है ना, उस मदरसे में पढ़ने आते हैं, अपना शिक्षा को ग्रहण करने आते हैं और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मौलवी साहब को बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था और बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। अगर आप किसी व्यक्ति को अत्यधिक प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो वो भी जो है आपसे उतना ही प्रेम करेगा, सद्भाव रखेगा, सम्मान करेगा, आपका इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद मौलवी साहब का बोल मीठा था, उनके वचन मीठे रहते थे, हमेशा अच्छे व्यक्ति थे और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही हार्दिक था। बड़ा ही हार्दिक शब्द यहाँ पर हार्दिक, हार्दिक का अर्थ होता है प्रेम पूर्ण, यानी प्रेम से पूर्ण, यानी प्रेम से भरा हुआ। यानी उनके प्रति जो है, बच्चों के प्रति इनका प्रेम जो है अत्यधिक था। बच्चों को ये अच्छे मानते थे, उनसे ज्यादा लगाव था। ठीक है। भले ही वे कैसी भी गलती क्यों ना कर डाले, लेकिन क्या मजाल कि मौलवी साहब के मुंह से एक तेज शब्द भी निकले। हाथ उठाने की बात दूर, बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय, रेस्पेक्टफुल और कृपा पात्र बन गए थे। वैसे भी उनका घराना बहुत अच्छा था और जब करीम की मृत्यु हुई थी, आधे से ज्यादा गांव साथ गया था। यानी आधे से ज्यादा गांव जो है उनके, जब पुत्र की मृत्यु हुई थी तो उनको जब दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो उनके साथ जो है ना पूरे गांव इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि दुख की घड़ी थी, बेटे की मृत्यु हुई थी और लोग जो है इनको अच्छा मानते थे, ईमानदार समझते थे, अच्छे व्यक्ति समझते थे, सम्मानित करते थे, है ना। तो इसलिए सभी व्यक्ति उनके बेटे की मृत्यु में साथ गए थे। ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।